कोई बद मजा है फिर? ये जिक्र हुआ इतनी देर तक, आपको मजा आया कि नहीं आया? घरों में भी जाके क्या कर लेते, सो जाते ना, लेट जाते। अरे यहाँ पे कम से कम नींद भी आ गई तो रब की रहमत से उम्मीद है ये जन्नत की क्यारी है, यहाँ पर दीदार भी होगा तो मक्की मदनी सरकार का दीदार होगा इंशाअल्लाह ताला। आपने जलसा सजाया, अल्लाह आपके घरों को सजाए, अल्लाह आपकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज के दौर में ये मुस्तफ़ा के नाम पे जलसा, ये भी बड़े दिल गुर्दे का तमाम झमेले हैं कि परमिशन लेना है और ये लेना है और वो लेना है, जगह का चुनाव करना है। अल्लाह पाक मऊनागर के तमाम जिंदा सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों को सलामत आमीन, है ना। सब ने मिलजुल के मुश्तरका तौर पे ये जलसा सजाया, अल्लाह इसे कामयाब फरमाए। अपनी बारी 12:32 हो गए, अब क्या इरादा है? दुरूद शरीफ पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखो हुजूर की तारीफ और तौसीफ का मामला ये है, एक शेर सुनाऊं आला हज़रत का। फरमाते तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, किसी की तारीफ करते 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 अब तारीफ ही खत्म हो गई, तो ये भी एक ऐब है। ये भी क्या है? एक भाई फुला बंदे की जरा क्वालिटीज खुसूसियात, जरा उसकी अच्छी आदतें बताओ हमें। अब हमने गिराना शुरू करी, फुला के अंदर ये भी है, फुला के अंदर ये भी है, फुला के अंदर ये भी है, फुला के अंदर ये भी है। अब वो कह रहे हैं और बताओ, तो हमने क्या बस तो खत्म हो गया ना। सरकार आला हजरत की शायरी समझो, फरमाते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ की इंतहा हो जाए, इस ऐब से बरी है आपकी जात। बेशक सच्ची बात तो ये है, कलम लिखने वालों के कलम टूट गए, बोलने वाली जबानें गुंग हो गई, कितने सफ़हात मुस्तफ़ा की याद में लिख दिए गए, मगर सच्ची बात यह है कि उनका रब ही जाने के मुस्तफ़ा क्या चीज़ है, उनका रब ही जानता है मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है। हाँ, जितना बयान हो सकता है हम गुनाहगार गुलाम उनके बयान तो करते हैं, मगर सच्चाई ये है बादल खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर ला युमकिन सनाओ कमा कान हक़्क़हू, जैसे उनकी तारीफ का हक है वैसी कोई तारीफ कर ही नहीं सकता। बस इतना कह कर के रुक जाओ कि खुदा के बाद जो हैं मेरे मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। उनकी तारीफ और तौसीफ कहीं एंड है ही नहीं, इख्तिताम है ही नहीं, कहां तक बयान करी जाए। उन्हें कुरान ने कहा चिराग, क्या कहा? एक चिराग से लाखों चिराग रोशन कर लो, उसमें कमी आएगी? मेरे मुस्तफ़ा पैदा मक्के में हुए और पर्दा मदीने में फरमाया, मगर खुदा की कसम अल्लाह ने उन्हें चिराग फरमाया। जैसे एक चिराग से लाखों चिराग रोशन होते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के मदीने में रहे और आपकी तालीमात सारी दुनिया के कोने कोने पर फैल गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मऊआ नगर तो उन्हीं की तालीमात है, बेशक उन्हीं का पैगाम है, उन्हीं का जिक्र है। और मेरे मुस्तफ़ा ने तो इरशाद भी फरमाया था कि जो मुझे देख करके ईमान लाए उनके लिए एक बार मुबारकबादी, जो मुझे बगैर देखे मेरा कलमा पढ़ेंगे उनके लिए 7 मर्तबा मुबारकबाद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ में आता है, मेरे आका ने पूछा है मेरे साथियों, मेरे साहबा बताओ सबसे बढ़िया ईमान जिसे देख के ये कहा जा सके वाह भाई क्या ईमान है, ऐसा ईमान किसका है? तो साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह ऐसा ईमान फरिश्तों का है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई ये ईमान ऐसा कहाँ से हो गया जिसे देख के कहोगे भाई क्या ईमान है भाई? इसलिए कि वो अल्लाह के कुर्ब खास में रहते हैं, उसकी तजल्लियात में नहाए रहते हैं। अगर उनके पास में ईमान है तो ये ईमान ऐसा कहा हुआ जिसे देख के कहो कि भाई क्या ईमान है भाई, हैं? तो साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह फिर ऐसा ईमान जिसे देख के ये कहा जा सके वाह भाई क्या ईमान है, ऐसा ईमान फिर आपका। तो मेरे आका ने फरमाया कैसे? वही आती है, जिब्रील अमीन आते हैं,
रब से बात होती है, तो साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह फिर हमारा? तो आका ने फरमाया कैसे? मेरे पास रब से वही आई, रब ने हम कलामी का शरफ बख्शा है, मैं उससे मिलूं, बात करूं, मैं तुम्हें बताऊं, बीच में मैं ही एक वास्ता, तो तुम्हारा ईमान ऐसा कैसा जहां जिसे देख करके ये कहा जाए वाह भाई क्या ईमान है? तो साहबा कहने लगे या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, आप ही बताएं कि ऐसा ईमान किसका है जिसे देख के कहा जा सके वाह भाई क्या ईमान है? तो मेरे आका ने फरमाया ये ईमान मेरे उन भाइयों का होगा जो मेरे बाद आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाद आएंगे, मुझे देखा नहीं होगा मगर मुझे देखने के लिए जिंदगी की हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी आंखें नहीं देखी, उनके कान नहीं देखे, उनकी जुल्फें नहीं देखी, उनके पैर नहीं देखे, उनके हाथ नहीं देखे, उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना हमने अपनी जाहिरी सी आंखों से नहीं देखा, मगर खुदा की कसम लोग 5 हो या 500 या हो 50,000 मजलिस जब भी सजती है जुल्फों का जिक्र उन्हीं का होता है, उन्हीं की रफ्तार का जिक्र, उन्हीं के किरदार का जिक्र, उन्हीं के कानों का जिक्र, उन्हीं के भवों का जिक्र, उनकी आंखों का जिक्र, उनकी नाक का जिक्र, उनके रुखसार का जिक्र, उनके सीने का जिक्र। जब जब हमारी मजलिसें सजती हैं खुदा की कसम देखा तो नहीं है, मगर जब मजलिस सजा के बैठते हैं तो चर्चा अपने मुस्तफा ही का करते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमा रहे हैं वो अपनी जिंदगी की कीमती से कीमती चीज कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे, इस बात के लिए कि एक झलक मेरी देखने को मिल जाए। बस अल्लाह इस मोहब्बत की चिंगारी को थोड़ा और तेज कर दे। जालिम कार्टून छापते हैं मेरे मुस्तफा का, उनकी तस्वीरें बनाते हैं। परेशान मत हुआ करो मुसलमानों, जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं पत्थर भी उन्हीं पे आते हैं। हमारा है ही सब कुछ लाजवाब, हमारा कुरान लाजवाब, रसूल लाजवाब, इमाम लाजवाब, किताब लाजवाब है, हमारा मजहब इस्लाम लाजवाब। तो जब फल इतने हैं तो पत्थर तो आना ही है। अभी सुना होगा आप लोगों ने, वो एक कार्टूनिस्ट था, उसने कार्टून बनाया था मेरे मुस्तफा का, एक खाका बनाया था, तस्वीर कि ये हैं इनके पैगंबर। उस जालिम दरीदा दहन से कोई कहे कि तुझे तस्वीर ही देखना है मेरे मुस्तफा की तो इन गुलामों से मिलोगे, ये दिखाएंगे तस्वीर मुस्तफ़ा क्या है, ये बताएंगे मेरे मुस्तफ़ा की तस्वीर है कैसी। सुन कुरान पढ़, वद्दुहा, हमसे मिल, हम बताएंगे तस्वीर मुस्तफ़ा क्या है। क्या देखेगा? उनका चेहरा देखेगा। अल्लाह फरमाता है चाश्त के वक्त की कसम, और इस वद्दुहा से मुराद मेरे महबूब का चेहरा है। सुभान अल्लाह। चाश्त का वक्त जानते हो? फजर की नमाज हो जाने के बाद जब सूरज निकल आता है तब चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है, वो चाश्त का वक्त होता है। ये बताओ उस वक्त सारी दुनिया रोशन हो जाती है कि नहीं हो जाती? सुभान अल्लाह ने फरमाया वद्दुहा, आओ मैं दिखाऊं मुस्तफ़ा का चेहरा कैसे। जैसे फजर की नमाज हो जाने के बाद में सूरज निकलता है, दुनिया मुनव्वर हो जाती है, वही हाल मेरे महबूब के चेहरे का है। खुदा की कसम वो मुस्कुरा दे तो अंधेरे में उजाला हो जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा कमरे में बैठे हुए कुछ सी रही थी, रोशनी थी नहीं, सुई गिर गई, तलाशती फिर रही थी, ढूंढते हुए आका आ गए तो पूछा क्या कर रही हो आयशा? तो क्या सुई गुम गई, मुझे मिल ही नहीं रही अंधेरे में। ये बात सुन के मेरे आका उसी कमरे में मुस्कुरा गए। खुदा की कसम कमरे में दिन हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या देखेगा तू मुस्तफ़ा का? जालिम, तू कार्टून बना रहा उनका, तस्वीर बनाएगा। मैं बताऊं उनकी जुल्फे कैसी थी। वल्लैली इज़ा सजा, रात की कसम जब वो छा जाए। दिन था फिर रात आई, दिन था रात आई, क्या हो गया? अंधेरा। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की जुल्फों को समझना है तो यूं समझ लो कि अगर वो अपनी जुल्फे चेहरे पे डाल ले तो रात हो जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जुल्फे चेहरे से हटा ले तो खुदा की कसम सुबह का सवेरा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान।
आला हजरत भी आला ही हजरत है, पता नहीं हजरत नहीं है क्यों बिगड़ी रहती है उनसे। सुभान अल्लाह, हर मौके पे आला हजरत का शेर।